देखें थोड़े से पिस्ते मैंने काट लिए थे, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। देखें अब हम इनको तोड़ के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट है अंदर से, पूरी ये अंदर तक से गल चुकी है। इसमें ज़रा सा भी कच्चापन नहीं है और सारा शीरा इसके अंदर है, इसकी यही निशानी होती है। देखें ये मैंने इसको तोड़कर जो है ना दिखा दिया आप लोगों को, ये पूरी देखें अंदर तक से गल चुकी है। ये बहुत अंदर इसका शीरा भी जो है ना चला गया, यही इसकी निशानी होती है कि ये इजीली टूट जाए। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुलाब जामुन की रेसिपी बताऊंगी जो बनने में बहुत आसान है और खाने में इंतहाई मज़ेदार होगी। उसके लिए सबसे पहले हमने बिल्कुल जिसमें पानी लगा हुआ ना हो एक बाउल लेना है। उसमें 1 कप यानी 1 पाव के करीब हमें जो है नीडो मिल्क डालना है। 1 खाने का चमचा मैंने मैदा लिया है। आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, ये आधा चमचा इलायची पाउडर डलेगा। 1 चमचे के बराबर हमने घी ले लिया है खाने का। अंडा लिया है, ये फेंट लिया था मैंने 1। इन सबको अभी हमें गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको जो है आपस में मर्ज करना है, टुगेदर करना है, इसको मिलाना है, गूंदना नहीं है। अब ये मैंने पानी लिया है, इसमें ये पूरा 1 जो है चीनी का जाएगा। चाय के 2 कप लीजिएगा और 1.5 कप पानी लीजिएगा। जर्दे का रंग जाएगा आधा चमचा चाय का, आधा चाय का चमचा इलायची पाउडर, केवड़ा जाएगा आधा चाय का चमचा। इसको हम चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। ये घी में इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई में। जितनी भी मिठाइयाँ मैं हमेशा आपको बताती हूँ जो मीठे होते हैं वो ज़्यादातर घी में ही बनते हैं। देखें ये जब तक हमारा घी हो रहा है, हम यहाँ पर अपने आटे को जो हमने दूध और वो सब लिए है अमेज़ा, उसको मिला लेते हैं। हमें बहुत लो फ्लेम के ऊपर इनको जो है ना बनाना होगा। उसका तरीक़ा मैं आपको अभी बताती हूँ। देखें ये हमको इस तरह अपना जो है ना आटा रखना होगा, हमें इसको कोई गूंदना नहीं है। बस मैंने देखें ये सारी चीज़ें मिलाई हैं। देखें हमने घी ये ऐसा लिया है कि मैं इसमें ऐसे उंगली अपनी डाल रही हूँ तो ये मेरी जल नहीं रही। बहुत हल्का हमको घी जो है ना लेना होगा। अब इसका हम एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं कि एक छोटी हमने गोली बनाई और ये हमने इसमें डाल दी। अब हमें ये देखना है कि ये कितनी देर में ऊपर आती है। जब ये ऊपर आएगी तो बस फिर जो है ना हमने अपनी और गोलियां बनाकर डालनी हो। देखें ये 1 से 1.5-2 मिनट में ऊपर आ गई है। बस अब हमें इस स्टेज के ऊपर जो है अपनी गुलाब जामुनों को डालना होगा। ये देखें इसमें क्रैक किसी में भी नहीं पड़े हुए, हमें इसी तरह इनको डालना होगा। ये काफ़ी बड़े साइज़ में बनेंगी, हमें चमचा इस उसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना होगा। ये डालने के बाद चूल्हे को हम बहुत लाइट सा जो है थोड़ा सा तेज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लो जो है ना रखा होता है, बिल्कुल जैसे धीमी आंच होता है ना मोमबत्ती की तरह, उस तरह ये इसी उसमें बनती हैं।
देखें अब ये इनके ऊपर कलर आ गया। इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं बनने में। अब हम इनको जो है उसके ऊपर अब हम चूरा बंद करके अपना इसको शीरे में डाल देंगे। देखें ये मैंने शीरे में इसको 5 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था। अब 5 मिनट हो गए, ऊपर से मैंने लिड लगा दी थी। अब हम इनको 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे। इसको हमें शीरे में ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना होगा, वरना ये टूट जाएंगी, खिल जाएंगी आपके। देखें थोड़े से पिस्ते मैंने काट लिए थे, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। देखें अब हम इनको तोड़ के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट है अंदर से। पूरी ये अंदर तक से गल चुकी है, इसमें ज़रा सा भी कच्चापन नहीं है और सारा शीरा इसके अंदर है। इसकी यही निशानी होती है। देखें ये मैंने इसको तोड़कर जो है ना दिखा दिया आप लोगों को। ये पूरी देखें अंदर तक से गल चुकी है। ये बहुत अंदर इसका शीरा भी जो है ना चला गया। यही इसकी निशानी होती है कि ये इजीली टूट जाए। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं कि ये ऐसे भी हिल रही है। इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ये कैसी बनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।